Hey guys, welcome to my YouTube channel Multiplied Education. I am Dhirendra Kumar Singh and I welcome you all. Guys, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स सिखाने वाला हूँ. ठीक है, इस वीडियो में मैं बेसिकली तीन कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ. पहला कंसेप्ट है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है, यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड. ठीक है, और दूसरा कंसेप्ट सिखाऊंगा आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं. एंड द लास्ट कंसेप्ट फैक्टराइजेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यूजिंग फैक्टर थ्योरम. ये तीन कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूं. अराउंड 11 to 12 क्वेश्चंस मैंने पूरे वीडियो में लिया हुआ है. ठीक है, सो इस वीडियो में क्वेश्चंस का जो लेवल है वो टफ से टफ है. इससे बियॉन्ड टफ क्वेश्चंस पॉलिनोमियल्स में नहीं आता है किसी भी एग्जाम में. सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. वीडियो के लास्ट तक बने रहिए. ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आ रहा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना दोस्त. ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना. और अगर चैनल पे न्यू हो या फिर आप चैनल पे वीडियोस देख रहे हो पर सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब करना. मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाता रहूंगा. ठीक है, सो लेट्स बिगिन द कंसेप्ट राइट नाउ. फैक्टराइजेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का पहले. ठीक है, देखो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या है, मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है. जहां पे ये क्या होता है, ये शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ये आपको पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है. और एबीसी क्या होता है, रियल नंबर्स होता है. ठीक है, अभी मुझे इसका फैक्टराइजेशन करना है. ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करने के मेरे पास दो मेथड है. जिसको मैं पहला मेथड जो मेरा है वो क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ठीक है, कई बार आपको एग्जाम में ये सेंटेंस लिखा रहेगा कि इसको फैक्टराइज कीजिए यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, और कई बार आपको नहीं लिखा रहेगा. तो आपको समझ जाना है कि ये इसी मेथड से आपको पूछ रहा है क्वेश्चंस. ठीक है, मैंने क्वेश्चंस भी बहुत सारे लिए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बात करने वाला हूं. अब क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का दो फैक्टर्स है. ठीक है, एक है px प्लस q. ठीक है, एंड दूसरा क्या है, rx प्लस s. ओके, इट मींस कि इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम क्या लिख सकते हैं, px प्लस q इंटू rx प्लस s. ये मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है. ठीक है, सो यहाँ पे हम इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो फाइनली वी विल गेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अभी हम इसको क्या करते हैं, इंडिविजुअली प्रोडक्ट करके देखते हैं क्या आएगा. प्रोडक्ट करो, फाइनली आपके पास क्या आने वाला है, फाइनली आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा. इस पे ध्यान दो आप. अभी pr x स्क्वायर प्लस ps प्लस qr इंटू x प्लस qs. अभी देखो x का कोफिशिएंट क्या है, pr है, और यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है, ये है. करेक्ट, जो कि यहां भी मैंने लिखा है. देखो ये अगर हम कंपैरिजन करें लेफ्ट और राइट साइड, सो वी कैन राइट कि ये इक्वल टू व्हाट, ये इक्वल टू pr. ठीक है, नेक्स्ट यहां पे देखो x का कोफिशिएंट क्या है, b है. करेक्ट है, यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है, ps प्लस qr. इसी वजह से मैंने यहां पे लिखा हुआ है b इक्वल टू ps प्लस qr. करेक्ट, एंड लास्ट में यहां पे देखो c है, और यहां पे c की जगह पे क्या लिखा हुआ है, q इंटू s. सो c क्या होगा, q इंटू s. ये कंपैरिजन किया तो मेरे पास आया. ठीक है, अभी आप देखो फाइनली क्या हो रहा है कि ये जो b है ना, b इज बेसिकली सम ऑफ टू नंबर्स. एक ps है प्लस दूसरा क्या है, qr है. ठीक है, नेक्स्ट अब देखो आप वही चीज मैंने यहां पे लिख रखा है कि a इक्वल टू pr और c इक्वल टू qs एंड b इज बेसिकली सम ऑफ टू नंबर्स ps प्लस qr. अभी हम क्या करेंगे, इस ps और qr को मल्टीप्लाई करेंगे. देखो मल्टीप्लाई करो, जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट pr इंटू qs. pr क्या है, a है, और qs क्या है, c है. इसका मतलब कि b सम ऑफ टू नंबर्स है. ठीक है, ps प्लस qr, जिसको आप इन दोनों नंबर्स को अगर आप प्रोडक्ट करोगे देन यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट ac. ठीक है, यहां पे देखो इसको और अच्छे से समझते हैं. मेरे पास क्या है, ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अभी b क्या होगा, b इज सम ऑफ टू नंबर्स. b दो नंबर्स का सम होगा, और वो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे यू मस्ट गेट a इंटू सी.
ठीक है। बी जो दो नंबर का सम है उनको अगर प्रोडक्ट करोगे तो आपको रिजल्ट आना चाहिए ए इंटू सी के इक्वल। ठीक है, दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। अभी यहां पे देखो वही चीज मैंने यहां पे कंक्लूजन में लिख दिया है। कंक्लूजन क्या लिखा है मैंने, बी इज द सम ऑफ टू नंबर्स एंड द नंबर्स आर पी एस इंटू क्यू आर। और फिर जब इन दो नंबर को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को ए सी मिल जाएगा, ए इंटू सी के बराबर आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, सो क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने 2 पार्ट लिया हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x² प्लस 7x प्लस 3 को आप फैक्टराइज करो। देखने से पता चल गया इसका डिग्री कितना है 2 है, सो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। इसका डिग्री कितना है 2 है, सो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। करेक्ट है, करेक्ट है। नाउ हम क्या करेंगे, यहां पे फैक्टराइज करेंगे। कौन से मेथड से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, सो क्या टेक्निक है, देखो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आप इसको अभी इसमें सिर्फ मैं आपको समझा देता हूं, बाकी क्वेश्चंस में ऐसा नहीं लिखूंगा बार बार। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c। अब यहां पे कंपैरिजन करो ये दोनों को। ठीक है, अब a इंटू सी मतलब 2 इंटू 3 कितना आया, 6 आया। ठीक है, 2 इंटू 3 कितना आया, 6 आया। करेक्ट है, मतलब ये क्या है, ए सी है। a इंटू सी क्या आया, 6 आया। नाउ अब क्या समझना है, सो देखो ये जो b है ना, वो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू आपके पास कितना है, 7 है। करेक्ट है। अभी देखो आपका मेन कंसेप्ट अब स्टार्ट होता है। करना क्या है, सो देखो सबसे पहले आप फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आया, 6 आया। अब इस 6 का ऐसा फैक्टर लेना है, ठीक है, वो भी दो नंबर्स में सिर्फ, हाँ ऐसे दो नंबर्स इनका फैक्टर्स लेना है जिनको सम करने पे 7 आना चाहिए। तो 6 का फैक्टर तो एक तो ये है मेरे पास 2 इंटू 3 और एक ये भी है 1 इंटू 6 है कि नहीं। अभी 2 प्लस 3 करेंगे तो 7 आएगा क्या, 7 नहीं आएगा। लेकिन 1 प्लस 6 करेंगे तो 7 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे 6 भी आएगा। समझ गए। सो हम क्या करने वाले हैं, यहां पे देखो 2x² प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको पहले 2x² प्लस इस 7x को क्या लिखेंगे हम लोग, 6x प्लस x लिखेंगे प्लस 3। क्यों, क्योंकि 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया था तो 6 आया और 6 का फैक्टर आया था 1 इंटू 6 और दूसरा आया था 2 इंटू 3। पर ये 2 इंटू 3 मेरे काम का नहीं है। क्यों, क्योंकि इनको सम करने पे मुझे 7 नहीं मिल रहा है। इन दोनों को सम करने पे मुझे 7 मिल रहा है, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा, 6x प्लस x। यहां पे प्लस साइन है ना, यहां पे प्लस साइन है तो यहां पे क्या होगा, इन दोनों नंबर्स के बीच में प्लस साइन रहेगा। ठीक है, जब यहां पे माइनस साइन रहेगा तो यहां पे माइनस साइन आएगा। मैं अभी क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा आगे। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज और क्या ध्यान देना है, देखो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है ना उसको पहले लिखना है और छोटे वाले को बाद में लिखना है। हमेशा फैक्टराइजेशन में ऐसा ध्यान रखना है। जब आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हो तो दो नंबर्स का सम लिखोगे या फिर दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे, डिपेंडिंग अपॉन की साइन क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट नंबर है वो बड़ा है, दूसरा नंबर उसका उससे छोटा है ना। अब क्या करेंगे, हम इसको इस ब्रैकेट को ओपन अप कर दो। ठीक है, ओपन कर देते हैं तो इट विल 6x प्लस x प्लस 3। ठीक है, नाउ अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक साथ रख लेंगे, 2x² प्लस 6x। ठीक है, प्लस ये क्या है, x प्लस 3। अभी देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या है, s कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बच जाएगा, x बच जाएगा और यहां क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 1 मेरा। ठीक है, 1 कॉमन है, बाकी और भी कुछ भी कॉमन नहीं है। सो अभी देखो इस वाले टर्म में भी x प्लस 3 है, देखो यहां पे इस वाले टर्म में भी x प्लस 3 है और इस वाले टर्म में भी x प्लस 3 है। तो x प्लस 3 अपन क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो x प्लस 3 कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2x बच जाएगा और यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन, और यहाँ क्या बच जाएगा
1 बच जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। इसको फैक्टराइज करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1। अगर आपको चेक करना है कि मैंने जो ऑब्टेन किया है वो सही है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको वापस से इसको मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो ये आता है कि नहीं। अगर ये आता है इसका मतलब आपने करेक्ट किया हुआ है। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको देखो, यहां पे क्या है, फर्स्ट टर्म 12 है और लास्ट टर्म 1 है। सो 12 इंटू 1 कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब इस 12 का क्या करना है, फैक्टर लेना है। ऐसा फैक्टर जिसको सम करने पे, यहां पे साइन क्या है प्लस, जिनको सम करने पे 7 आए। तो 12 का फैक्टर तो मेरे पास बहुत सारा है, 2 इंटू 6 है, लेकिन ये सम करने पे 7 नहीं आ रहा। सो ये मेरे काम का नहीं है, इट इज नॉट वैलिड फॉर मी। नाउ नेक्स्ट 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 12 और सम करने पे 7 भी आ रहा है। सो इट इज वैलिड फॉर मी, राइट। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट इट लाइक दिस, 12x स्क्वायर माइनस, और ये 7 को हम क्या लिखेंगे, 4x प्लस 3x प्लस 1। होप आपको रीजन समझ में आ रहा है कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं। ठीक है, अब 4 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करो 12 आएगा, 4 प्लस 3 करो तो 7 आएगा, तो बात सही है। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर दो, 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 1। यहां तक करेक्ट है जी। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 4x कॉमन है, 4x कॉमन है, यस। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3x आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। ठीक है, अभी इनमें क्या कॉमन है, इनमें सिर्फ 1 कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। सो -1 को कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बच जाएगा 3x और यहाँ क्या आ जाएगा -1, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे वापस मुझे सेम चीज आना चाहिए, -1 इंटू 3x माइनस 3x, -1 इंटू -1 दैट शुड बी +1। कुछ बच्चे यहाँ पे साइन में मिस्टेक कर देते हैं, बोलते नहीं यहाँ प्लस होगा, प्लस कैसे होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो अल्टीमेटली मुझे ये आना चाहिए। ठीक है, नाउ अभी 3x माइनस 1 यहां पे भी है, देख रहे हो, और 3x माइनस 1 यहां पे भी है। क्या करेंगे, 3x माइनस 1 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या बच जाएगा यहाँ पे, यहाँ बच जाएगा 4x और यहाँ क्या बच जाएगा -1। सो दिस इज माई आंसर। वापस से अगर आपको चेक करना है कि आपने करेक्ट किया है नहीं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, अगर ये आता है इसका मतलब आपका रिजल्ट सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। इसमें क्या बोला है, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अभी फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 6 कितना होता है, 6 इंटू 6 36। ठीक है, अब इसका फैक्टर लेना है। इसका ऐसा फैक्टर लो जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आए। देखो यहाँ पे साइन क्या है, नोटिस करो, यहाँ पे साइन माइनस का है, तो अभी मैं इसको जब स्प्लिट करूंगा ना तो उसके मिड में माइनस साइन आएगा। इधर देखो, यहाँ पे प्लस साइन था, इसकी वजह से यहाँ प्लस आया, यहाँ पे प्लस साइन था, इसकी वजह से यहाँ प्लस आया। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को लेने के पीछे रीजन वही है, यहाँ पे माइनस है, तो अभी जब इसको स्प्लिट करूंगा तो उसके मिड में क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो आप, इसका मतलब ये हुआ कि 36 का ऐसा फैक्टर लीजिए, ठीक है, ऐसा फैक्टर लीजिए जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आ जाए। ले सकते हो क्या, देखो एक तो है कि आप 36 का फैक्टर बोलोगे 6 इंटू 6, लेकिन ये मेरे काम का नहीं है, इट इज नॉट वैलिड। व्हाई, बिकॉज इसको सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आएगा, मुझे 0 नहीं चाहिए। सो आई कैन टेक दिस वन, 9 इंटू 4, ये मेरे काम का है। 9 इंटू 4 36 और 9 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। सो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो आई कैन राइट इट 6x स्क्वायर प्लस ये 5x को हम क्या लिख सकते हैं, 9x, और ये साइन क्या है, -4x और -6। अंडरस्टूड और नॉट, यहां पे जो साइन रहेगा वही साइन यहां पे मिड में होगा। सो 9x माइनस 4x 5x आ गया, और 9x इंटू 4x को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल अगेन गेट
36x², ठीक है ना। इसको ब्रैकेट कॉमन कर दो, 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। यहां तक क्लियर है जी। नेक्स्ट इन दोनों में कुछ कॉमन है, 3x कॉमन है, दिख रहा है मुझे, तो 3 2 जा 6, ठीक है। और यहां पे क्या आएगा, 3 3 जा 9, ठीक है। माइनस इनमें भी कुछ कॉमन है, हाँ 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा 2x। और यहां पे क्या आएगा, जब माइनस कॉमन लोगे ना तो यहां पे इनसाइड क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो माइनस प्लस माइनस, सो अगेन आपके पास जो ओरिजिनल -6 था वो -6 आ जाएगा। सो अभी हम क्या देख रहे हैं वापस से, यहां पे जो चीज है वो यहां पे भी है। अगर ऐसा है तभी आपका कैलकुलेशन सही है, अदरवाइज आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है। ध्यान रखना फैक्टराइजेशंस में हमेशा यहां पे और यहां पे वाला जो टर्म है ना सेम रहता है जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करोगे तो। अभी तक देखा ना आपने, यहां पे भी देखो, यहां पे भी देखो, यहां पे भी देखो, और आगे के क्वेश्चंस में भी आपको दिखेंगे वैसे। सो 2x + 3 इज कॉमन इन बोथ। सो कॉमन ले लेते हैं इसको जी। यहां क्या बचेगा 3x और यहां क्या बच रहा है -2। सो दिस इज माय आंसर। अंडरस्टूड। अब यहां देखो, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पे क्या होगा, 3 × 4 कितना आएगा, 12 आएगा। अब 12 का ऐसा फैक्टर लीजिए, यहां पे माइनस साइन है, राइट, यहां पे माइनस साइन है, तो 12 का ऐसा फैक्टर लीजिए जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आए। x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 आना चाहिए। सो देखिए 12 का फैक्टर तो मेरे पास 2 × 6 है, लेकिन ये मेरे लिए काम का नहीं है, बिकॉज सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे ये 4 देगा जबकि मुझे 1 चाहिए। सो दूसरा देखते हैं अपन, 4 × 3 करते हैं। सो 4 × 3 वाला करेक्ट है, बिकॉज रिजल्ट भी 12 देगा और सब्ट्रैक्ट करने पे 1 भी मिलेगा। सो आई कैन राइट 3x², यहां पे माइनस साइन है, माइनस साइन रहने दो, यहां पे जो साइन है वही यहां पे मिड में साइन होगा, ठीक है। सो 4x - 3x। होप आपको चीजें समझ में आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना दोस्त। अब इसको क्या करो, 3x² - 4x और माइनस इंटू माइनस प्लस 3x - 4। यहां तक क्लियर है चीजें। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, दिख रहा है मुझे क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है। सो इट विल बी 3x - 4, करेक्ट। यहां तक ठीक है जी। यहां पे क्या कॉमन है दोनों में, कुछ नहीं, 1 कॉमन है सिर्फ। सो 3x - 4, देखो वापस से यहां पे आप, ये 3x - 4, यहां पे भी 3x - 4 सेम चीज है ना, तो क्या करेंगे इसको कॉमन ले लेंगे अपन, 3x - 4 और फाइनली यहां पे क्या बचने वाला है x + 1। सो दिस इज माय आंसर। देखो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लिया हूं, साइन अलग अलग, यहां पे माइनस है, यहां पे दोनों जगह माइनस है, यहां पे प्लस है, इधर देखो यहां पे दोनों जगह प्लस है, यहां पे एक जगह माइनस है, एक जगह प्लस है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लेने के पीछे लॉजिक क्या है, ताकि आपको चीजें समझ में आए, जो कंफ्यूजन होता है बच्चों को वो क्लैरिटी मिले क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो, ये भी थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते हैं कि √3 वाले को कैसे स्प्लिट किया जाए, ठीक है। डोंट वरी, हो जाएगा। देखो यहां पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, x² का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, 1 × 6, 1 × 6 क्या होता है जी 6 होता है। अब 6 का ऐसा फैक्टर लीजिए जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे √3 मिले। वापस से बोल रहा हूं, मल्टीप्लाई करके क्या आया 6 आया। 6 का ऐसा फैक्टर लो जिसको सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहां पे साइन क्या है माइनस का, तो सब्ट्रैक्ट करने पे √3 आए। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। देखो अब मुझे बताओ 2√3 × √3 मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा, आएगा, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करने पे √3 भी आएगा। सो दिस इज करेक्ट, ठीक है। इसके और भी फैक्टर्स हैं 2 × 3, लेकिन इस 3 को मैंने क्या किया, ऐसा लिखा √3 × √3, बिकॉज आई नीड दिस, √3 मेरे को यहां चाहिए, इसकी वजह से मैंने उसको ऐसे लिखे। सो लेट अस राइट इट लाइक दिस, x² माइनस साइन है, यहां पे माइनस रहने दो, ठीक है,
यहाँ पे माइनस है, सो मिड में माइनस साइन होगा और यहाँ पे -6 लिख दो, ठीक है। 2√3 पहले जो बड़ा है उसको लिखो, -√3x। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो, 2√3x माइनस √3x, तो वापस से ये रिजल्ट आएगा ना, आएगा। अब ट्राई करो, ओपन कर दो ब्रैकेट, 2√3x माइनस माइनस प्लस, ठीक है, -6। क्या क्या कॉमन है जी? कॉमन है यहाँ पे x कॉमन है, तो x माइनस 2√3, ठीक है। अब इनके बीच में क्या कॉमन है? इनके बीच में कुछ कॉमन है? कॉमन है, आपने ध्यान दिया तो कॉमन दिखेगा आपको। √3 यहां से कॉमन निकलेगा, यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? -2√3 बचेगा, क्योंकि √3 इंटू 2√3 क्या होता है? 6 होता है, करेक्ट। सो देखो यहां पे ये वाला टर्म, यहाँ पे सेम टर्म है कि नहीं? अभी तक तो ऐसे ही है, हमेशा ऐसे ही दिखेगा आपको। जब भी आप क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करोगे तो हमेशा ऐसा ही दिखेगा। अगर ऐसा नहीं दिख रहा मतलब आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किए हैं। सो x माइनस 2√3 को कॉमन लीजिए, क्या बच जाएगा यहाँ पे? यहाँ बच जाएगा x प्लस, और यहाँ क्या बच जाएगा? √3। सो दिस इज माई आंसर। यहाँ पे मैं ब्रैकेट, यहाँ पे देखो साइड में मैं ये सब चीजें भी लिखते जा रहा हूं, तो आप लिख लो, ठीक है। ये भी अगर आपको दिक्कत है समझने में तो ये सब भी लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? सो देखिए, फैक्टराइज 5√5x² प्लस 20x प्लस 3√5। ये रूट वाले टर्म्स को देख के ना बच्चे बहुत डरते हैं, डरना नहीं है, ठीक है। बहुत पीसफुली और शांति से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म को पहले मल्टीप्लाई करो, 5√5, ठीक है, इंटू 3√5। क्या होगा जी? देखो आप, 5 इंटू 3 15, एंड √5 इंटू √5 कितना? 5। सो क्या आया? 75 आया। 75 का ऐसा फैक्टर लीजिए जिसको प्लस करने पे, यहां पे क्या साइन है? प्लस साइन है, प्लस करने पे 20 आए। तो आपको मालूम है 15 इंटू 5 क्या होता है? 75 होता है, और 15 प्लस 5 क्या होता है? 20 होता है। सो आई कैन राइट 5√5x² प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन, और यहाँ पे 15x, ओके, प्लस, यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे प्लस साइन, 5x प्लस 3√5। ये सब एरो वगैरह आपको दिखाना नहीं है एग्जाम में, मैं आपको समझाने के लिए सब चीजें कर रहा हूं, सो दैट कि आपको चीजें क्लियर समझ में आए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे अपन? जो ब्रैकेट है उसको अपन कर दो, ठीक है, x² प्लस 15x, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट 5x प्लस 3√5। यहां पे माइनस साइन कहीं पे भी नहीं है तो दिक्कत नहीं है अपने को, ठीक है। नो, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? कॉमन है, 5 कॉमन है और x कॉमन है, तो ले लो कॉमन। क्या बच जाएगा यहाँ पे? √5 और साथ में x बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा जी? 3 बच जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं अपन दोनों में? इसमें हम कॉमन लिख सकते हैं √5। √5 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? √5 बच जाएगा इंटू x, और यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ 3 बच जाएगा। ध्यान दो, यहां पे भी जो चीज आया वो यहां पे भी आया। अगर आ रहा है दोनों से तभी आपका कैलकुलेशन करेक्ट है, अदरवाइज आपने मिस्टेक किया है। सो इनको अपन कॉमन ले लेते हैं, √5x प्लस 3, ओके। नेक्स्ट यहां क्या बच गया जी? 5x प्लस का साइन, ठीक है, और यहां क्या बच गया? √5। सो दिस इज माई आंसर। जब भी डाउट हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द सेम, लेकिन उसमें टाइम का लगता है, ठीक है। सो कोशिश करो कि आप कैलकुलेशन सही से करो, आपको बाद में ये सब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़े। सो दिस इज माय आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये भी एक नया क्वेश्चन है। यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस 5/6x प्लस 1/12। अब इसको भी देख के बच्चे डर जाएंगे कि भाई ये तो नॉर्मल नहीं है, ये तो फ्रैक्शन में दे दिया चीजें। डरना नहीं है,
फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, लास्ट टर्म क्या है 1/12 है। कितना होगा बताओ? 2 से इसको डिवाइड करेंगे, सो ये क्या आएगा 1/6 आएगा। अब 1/6 का ऐसा फैक्टर लीजिए जिसको प्लस करने पे 5/6 मिला। यहां पे प्लस साइन है, देख रहे हो ना? तो क्या कर सकते हैं अपन 1/2 इंटू 1/3 इसको लिख सकते हैं। ये 1/6 को 1/2 इंटू 1/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और 1/2 प्लस 1/3 करेंगे तो क्या आएगा 5/6 आएगा। आप चेक करो, ठीक है। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x², माइनस का साइन है इधर तो माइनस रहने दो, और इसको हम क्या लिखेंगे 1/2। जो बड़ा है दोनों में 1/2 और 1/3 में बड़ा कौन है 1/2। वाई? बिकॉज 1/2 0.5 होता है और 1/3 कितना होता है 0.3 होता है। तो पहले बड़े वाले को लिखना है 1/2x, प्लस का साइन है तो प्लस 1/3x, ठीक है, प्लस 1/12। समझ गए यहां तक? अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर दो। 2x² माइनस 1/2x माइनस प्लस माइनस प्लस 1/12। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? सो देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। क्या बच रहा है 2x बच रहा है, 2x बच रहा है माइनस 1/2 माइनस, यहां पे कॉमन ले लो, और भी कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं 1/3 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बच जाएगा x बच जाएगा, और यहां पे प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा, और ये 1/4 आएगा। देखो x/3 एंड 1/12। लेकिन यहां पे ये टर्म और ये टर्म सेम नहीं है, देख रहे हो आप? अभी ये टर्म और ये टर्म अभी सेम नहीं है, तो इसको सेम बनाना है तभी मेरा कैलकुलेशन सही होगा। तो देखो मैंने क्या यहां पे स्किप किया था, जानबूझ के ऐसा किया सो दैट कि आपको समझा सकूं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। यहां पे देखो, यहां पे 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यहां से 2 चला गया बाहर तो ये x हो गया माइनस, ठीक है। अब 2 अगर कॉमन ले लिया तो यहां क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, माइनस 1/3 इंटू x माइनस 1/4। ऐसा क्यों किया? 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करो तो वापस से 2x² आ गया, ठीक है। 2x को 1/4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2 से ये 2 कट जाए, 4 कट जाएगा तो 1/2, सो 1/2x आ जाएगा, ठीक है। सो फाइनली मेरा कैलकुलेशन सही है। नाउ आई एम गेटिंग बोथ टर्म एज अ सेम, x माइनस 1/4 x माइनस 1/4, ठीक है। सो इसको कॉमन ले लीजिए आप, x माइनस 1/4, ओके, एंड सेकंड यहां पे क्या आएगा 2x माइनस 1/3। कुछ बच्चे इसको भी लिखेंगे कि यही मेरा आंसर है, ठीक है। ये भी आंसर सही है, लेकिन इसको थोड़ा और भी बेहतर कर सकते हो आप। ये भी आंसर करेक्ट है, इसको लेकिन और भी बेहतर कर सकते हो। क्या करो, यहां पे एलसीएम ले लो तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे सॉल्व कर देता हूं, देखो क्या हो जाएगा 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 अपॉन 4, ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा, यहां पे भी एलसीएम ले लो तो 3 2 6, 6x माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर विल बी 4 इंटू 3 12, सो 1/12 इंटू 4x माइनस 1 इंटू 6x माइनस 1, दिस इज माई आंसर। सो ये भी आंसर करेक्ट है। जो बच्चे इस स्टेप के बाद इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको भी लिखेंगे वो भी सही है, और ये भी आंसर सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो यहां पे भी फ्रैक्शन में है, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और यहां क्या है 1/35, सो 1 इंटू 1/35 क्या आएगा 1/35 आएगा, ठीक है। अब इस 1/35 का ऐसा फैक्टर लीजिए जिसको प्लस करने पे ये आ जाए 12/35, तो है मेरे पास फैक्टर। देखो क्या करेंगे इसको 1/5 इंटू 1/7 क्या आएगा
1/5 इंटू 1/7 करेंगे तो 1/35 आएगा, और दोनों को ऐड करो तो ऐड करो दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 12/35 आएगा। अब दोनों में से बड़ा कौन है 1/5 बड़ा है, क्योंकि 1/5 क्या आएगा 0.2 आएगा, और 1/7 क्या आएगा 0.1 समथिंग आएगा। ओके, सो आई कैन राइट, इसलिए मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था कि क्वेश्चंस में आपको बहुत अलग अलग टाइप का लिया हूं, इसलिए ताकि आप कंफर्टेबल हो जाए इस टॉपिक में। एक नए क्वेश्चन तो एग्जाम में रहता है भाई, ठीक है। प्लस साइन है प्लस, अब यहाँ पे प्लस साइन है बीच में, तो यहाँ पे बीच में प्लस साइन दे देंगे अपन, ठीक है। प्लस 1/35, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/7x, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे हम, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ठीक है। x/5 कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको x/7, ठीक है, और ये फिर अपना 1/35, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्या बच जाएगा यहाँ x बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा 1/5 बच जाएगा। इनमें क्या कॉमन है 1/7 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा x बच जाएगा, प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 1/5। देखिए बोथ आर सेम, इजंट इट। सो x प्लस 1/5 को कॉमन लीजिए आप, यू विल बी लेफ्ट विथ x प्लस 1/7। ये भी आंसर करेक्ट है। कुछ बच्चे यहीं तक सॉल्व करके छोड़ देंगे, तो ये भी आंसर करेक्ट है। अगर आप इसको थोड़ा बेहतर करना चाहो तो कर दो, 5x एलसीएम ले लो, 5x प्लस 1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 7x प्लस 1, और ये 1/35। सो दिस इज योर आंसर, ये भी आंसर करेक्ट है। यहाँ पे 5 आ गया था एलसीएम से, और यहाँ पे 7 आ गया, तो 5 7 को 35 बोला मैंने, ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, ये बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। इसको देख के कई बच्चे मिस्टेक कर देंगे, उनको लगेगा कि इसमें क्या किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में मिस्टेक कर देते हैं, तो देखो टेक्निक क्या है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये देखो खुद ये क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसको सॉल्व कैसे करूं। अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर मेरे पास x की पावर 4 चला जाएगा, लेकिन मेरे को ऐसा करना नहीं है ना। सो क्या करेंगे, देखो मैं पहले इसमें स्पेस बना लेता हूं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन लंबा है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स में आएगा एटलीस्ट। मैं क्या करता हूं यहाँ पे पहले एज्यूम कर लेता हूं, देखो क्या एज्यूम करने वाला हूं। एज्यूम कर लो कि x² माइनस 4x जो है ना, वो आपका एक दूसरा कोई वेरिएबल ले लो, मान लो कि मैं y मान लिया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, सो देखो इसको अपन लिख सकते हैं y इंटू वाई माइनस 1 माइनस 20 लिख सकते हैं। इस टर्म को क्या बोला y, यहां पे भी y माइनस 1 इंटू सॉरी माइनस 20, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो y इंटू वाई स्क्वायर माइनस y माइनस 20। अब मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया है ना, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। चलो इसको फैक्टराइज करो, पहले फैक्टराइज करो। इसका फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट कितना 1, और इसका कोएफिशिएंट कितना 20। सो 1 इंटू 20 कितना हो गया 20 हो गया। 20 का फैक्टर ऐसा लेना है, यहाँ पे माइनस साइन है राइट, तो 20 का फैक्टर ऐसा लेना है कि सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आए। देख रहे हो यहाँ पे y के पास क्या कोएफिशिएंट है 1, सो 1 आना चाहिए। तो 5 का फैक्टर तो बहुत सारा है, 2 इंटू 10 भी है, लेकिन ये मेरे काम का नहीं है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट होकर मुझे 1 चाहिए, जो कि नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ले लेता हूं 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे 20 भी आएगा, और माइनस करेंगे तो 1 भी आएगा। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, y स्क्वायर माइनस साइन है तो माइनस रहने दो, यहाँ पे 5y माइनस, यहाँ पे माइनस है ना इसलिए यहाँ पे माइनस 4y और माइनस 20। देखो सब्ट्रैक्ट करने पे y आया, सेम बात है ना। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, y स्क्वायर माइनस 5y माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस 4y माइनस 20। यहां तक सही है जी।
अब इन दोनों में कॉमन लीजिए, क्या बचा, y बचा -5 बचा, और इनमें क्या कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा, y -5। सो अभी आप देख रहे हो यहां क्या कॉमन आया, y -5 y -5। सो y -5 को बाहर ले लो, y -5 क्या बचा इधर, यहाँ y बचा और यहाँ पे +4 बचा। अभी क्या करो आप, जो y आपने एज्यूम किया था ना उसको यहाँ पे पुट कर दो। सो y क्या है मेरा, x² माइनस 4x -5, ठीक है, इंटू x² -4x +4। अभी ये मेरा आंसर नहीं है, अभी ये मेरा आंसर नहीं है। देखो ये सेपरेट, यहां पे देखो ये सेपरेट एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और एक सेपरेट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो पहले इसको सॉल्व करो फिर इसको भी सॉल्व करो साथ साथ में, ठीक है ना। चाहो तो इंडिविजुअली अलग अलग करके और फिर यहां पे एक साथ लिख सकते हो। मैं एक साथ ही इसको दोनों को सॉल्व करता हूं। देखो आप ये इसमें देखो, इसका 1 × 5 कितना होगा, 1 × 5 5। अब 5 तो आया मल्टीप्लाई करने पे, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 5, यहां पे लिख देता हूं। देखो 1 × 5 क्या आया, 5 आया। अब 5 का ऐसा फैक्टर लीजिए जो कि आपको सब्ट्रैक्ट करने पे 4 देगा। एक ही फैक्टर है भाई ऐसा, 5 × 1। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले टर्म को मैं लिख लेता हूं, फिर मैं दूसरे वाले का बताता हूं आपको। इट कैन बी रिटन एज x² माइनस, ठीक है, 4x को क्या लिखेंगे, 5x -x -5। ये इस वाले का हुआ, ठीक है। माइनस साइन था इसलिए यहां पे माइनस साइन आया, माइनस करोगे तो 4x आएगा, ठीक है। ये हो गया, ये पहले वाले का हो गया। इसको यहां पे नेक्स्ट इसको देखो, इसके पास 4 है, इसके पास 1 है, तो 1 × 4, 1 × 4 कितना, 4। अब 4 का ऐसा फैक्टर लीजिए, 4 का ऐसा फैक्टर लीजिए कि सम करने पे 4 आ जाए। तो 4 का फैक्टर 2 × 2 होता है, दोनों को सम करोगे तो 4 आ जाएगा। सो कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरे वाले को भी लिख लेता हूं मैं। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, x² माइनस, ठीक है, 2x + 2x, ठीक है, +4। चलो जी यहां पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, x² - 5x माइनस माइनस +x -5, गुड। नेक्स्ट वाला x² - 2x +4, ठीक है। देखो यहां क्या क्या कॉमन आ रहा है, x, इसको भी इधर ही रखो x, तो ये x बच जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन लिया तो x बच गया -5, ठीक है, प्लस इनमें क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, x -5। ये पहला वाला हो गया। दूसरा वाला ये है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x -2 माइनस, यहाँ पे फिर 2 कॉमन ले लो तो x -2। देखो एक चीज जो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं, यहाँ देखो x -5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। इनमें इसमें क्या है, x -2 x -2, ठीक है। सो क्या हो जाएगा इसका आंसर, x -5 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, यहाँ x बच जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, +1, ठीक है। इसमें क्या कॉमन आएगा, x -2, सो x -2 कॉमन आएगा, क्या बचेगा, x -2। सो दिस इज माय आंसर। देख रहे हो, इसलिए बोल रहा हूं थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन है तो आएगा भी तो 3 मार्क्स में आएगा, ठीक है। पहले हमने क्या किया, x² - 4x को y एज्यूम किया, फिर इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद फिर मैंने क्या देखा कि 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेपरेट सेपरेट बन गए, फिर उन दोनों को मैंने क्या क्या फैक्टराइज किया। सो दैट इज व्हाई इट इज टेकिंग मोर टाइम। और इसके ये आंसर है x -5 x +1 x -2 × x -2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ये देखो ये भी थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, इसमें देखो इस फॉर्मेट में नहीं दिया है, एक्चुअली ऐसा नहीं दिया ना, थोड़ा उल्टा लिख दिया इसने ऐसा कुछ लिख दिया। जनरली हमको इसकी आदत है, इसकी आदत नहीं है, तो इसकी वजह से हमको लगता है कि कैसे इसको सॉल्व करें, ठीक है। हो जाएगा, देखो क्या करेंगे। सबसे पहले इसको
उस तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाएगा, -2r² -2r और 84 के पास क्या साइन है जी, प्लस, सो इट इज नथिंग बट 84। अब क्या करो, माइनस साइन को कॉमन ले लो, तब जाके काम आसान होगा। 2r² माइनस कॉमन ले लिए तो यहां क्या आ जाएगा, +2r और यहां क्या हो जाएगा, -84। जिस बच्चे ने यहां तक सॉल्व कर लिया वो आगे भी सॉल्व कर लेगा, ठीक है। अब मुझे कमेंट में बताओ किन किन बच्चों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाया। अभी मैंने सॉल्व नहीं किया, बस मैंने यहां तक सॉल्व किया है। आप बताओ कमेंट में कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है मेरे बगैर सॉल्यूशन देखे हुए। अगर हो रहा है तो मतलब अच्छी बात है। अभी देखो, अभी यहाँ पे माइनस बाहर रखे तो इसको माइनस को बाहर ही रहने दो, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 84 है, तो 2 × 84 कितना होता है, 168 होता है। मल्टीप्लाई करके देखो, इस 168 का ऐसा फैक्टर लीजिए, ठीक है, जिसको सब्ट्रैक्ट करना भी, यहाँ पे साइन क्या है, सब्ट्रैक्ट का है, तो ऐसा फैक्टर लीजिए 168 का जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आए। तो 14 × 12 क्या होता है, 168 होता है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। सो इट इज गुड। सो यहाँ पे माइनस रखूं, इसको मैं यहां से हटाता हूं, ठीक है। नाउ आई कैन राइट इट 2r² प्लस, यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो बीच में माइनस साइन हो जाएगा, -84, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, 14r -12r। मैंने हमेशा बोला ना कि जब भी इसको स्प्लिट करोगे तो बड़ा नंबर को पहले लिखना है, छोटा नंबर को बाद में लिखना है। नाउ -2r² ब्रैकेट को ओपन कीजिए, 14r -12r -84। यहां तक सही है, यहां तक करेक्ट है जी, करेक्ट है। नाउ माइनस, इन दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन है, 2r कॉमन ले सकते हैं, तो यहां क्या बच जाएगा, r बच जाएगा, और यहां क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन है, 12 कॉमन ले सकते हैं, हाँ 12 कॉमन ले सकते हैं, क्या बच जाएगा, r, और यहां क्या आएगा, प्लस साइन, यहां पे 7 आएगा। देखो यहाँ पे यहाँ पे r+7 आया, यहाँ पे भी r+7 आया, ओके। सो माइनस, यहाँ पे r+7 को कॉमन ले लीजिए आप, क्या बचेगा, यहाँ 2r बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस, और फिर यहाँ क्या बच जाएगा, 12 बच जाएगा। सो कुछ बच्चे इसको यहां तक लिख के आंसर बोलेंगे, ठीक है, यहाँ ये भी आंसर करेक्ट है, लेकिन इसको थोड़ा और बेहतर कर दो आप, ये माइनस साइन को भी कहीं ले लो ना, इस माइनस साइन को मैं इसमें ले लेता हूं, इट विल बी बेटर, ठीक है। या फिर यहां भी कर सकता हूं, इसको, इस माइनस साइन को मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। दोनों में किसी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2r, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो +12। सो 12 - 2r × r+7, ये भी आंसर है। इस माइनस को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो -2r, ठीक है, और माइनस इंटू माइनस +12, सो ये वाला पार्ट, सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे। अभी आप देखो, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, x³ - 23x² + 142x - 120, क्या क्यूबिक है, क्यूबिक है, व्हाई, बिकॉज डिग्री इज व्हाट, 3, सो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इधर भी देखो क्यूबिक है, ये भी क्या है, क्यूबिक है, राइट, डिग्री 3, ये भी देखो क्यूबिक है, और ये भी क्या है, क्यूबिक है, ये y के टर्म्स में, बाकी सारे x के टर्म्स में। तो जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को आपको फैक्टराइज करना हो ना, आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से पहले उसका एक फैक्टर फाइंड करना है। अभी मैं सिखाऊंगा कैसे करना है। पहले एक फैक्टर फाइंड कर लो, फिर उस फैक्टर से क्या करो, जो गिवन p ऑफ x है उसको डिवाइड करो, और फिर दूसरा उसका p ऑफ x समथिंग कुछ आ जाएगा, ठीक है, और फिर उसको क्या करेंगे, उस क्वाड्रेटिक को
हम लोग क्या करेंगे, फिर स्प्लिट मेथड से फैक्टराइज करेंगे। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है। क्या बोला इसने, फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, सो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, करेक्ट। सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड क्या लगाना है, देखो x का ऐसा क्या वैल्यू लिया जाए। सबसे पहले क्या करता हूं मैं, इसको p ऑफ x मान लेता हूं, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज एज p ऑफ x। p ऑफ x इज x क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 x माइनस 120। क्या करो, x का कोई एक ऐसा वैल्यू लो जो इस पूरे को कैंसिल आउट करके जीरो रिजल्ट दे। तो ये हिट एंड ट्रायल है, ट्राई करना पड़ेगा पुट कर करके, ठीक है। मैं क्या करता हूं, पहले x इक्वल टू 1 पे ट्राई करता हूं, एट x इक्वल टू 1, ठीक है। आपको भी ऐसे ही ट्राई करना है, एट x इक्वल टू 1, तो मतलब ये p ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक है। p ऑफ 1 फाइंड करके देखो क्या आएगा, 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120। देखो तो कैंसिल आउट होकर जीरो आ रहा है क्या, 142 प्लस 1 143 और माइनस 1, हाँ जीरो आ रहा है। सो x इक्वल टू 1 पे ये क्या, वो पूरा जीरो हो गया है ना। सो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम कहता है, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। समझ में आया। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर तो आ गया x माइनस 1 अभी, और नेक्स्ट दो और फैक्टर आने हैं, वो कैसे आएगा, उसके लिए क्या टेक्निक है, उसके लिए टेक्निक देखो क्या करना है। यहां तक समझ में आ गया, उसके लिए टेक्निक ये है, यहां पे लिखता हूं। इस x माइनस 1 से आप क्या करोगे, इस x माइनस 1 से डिवाइड करोगे किसको, x क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120 को डिवाइड करो। चलो x से इसको डिवाइड करो, क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट है। यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस ये प्लस हो जाएगा, सो सॉरी ये एक्स क्यू होगा ना, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होगा ना, तो दिस इज गेटिंग कैंसिल। और यहां पे क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, सो 23 में 1 जाएगा, क्या बचेगा, माइनस 22 एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां तक ठीक है, प्लस 142x। चलो यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या कर सकते हैं अपन, फिर इस x से इसको डिवाइड करो, क्या होगा, माइनस 22x, तो x इंटू माइनस 22x कितना आएगा, माइनस 22x स्क्वायर, ठीक है। और फिर माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस 22x, सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, सो इट इज गेटिंग कैंसिल। अब इस 142 में 22 जाएगा, कितना बचेगा, इधर लिख लेता हूं, ठीक है, इधर लिख लेता हूं ताकि आपको दिखे, क्योंकि हो सकता है वहां पे मेरा वीडियो आएगा तो आपको दिखेगा नहीं। क्या बचेगा इसको सब्ट्रैक्ट करने पे, आपको बचेगा 120x बचेगा, और इधर क्या बचा हुआ है, माइनस 120 बचा हुआ है। अब इस x से इसको डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, प्लस 120, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू प्लस 120 क्या हो जाएगा, प्लस 120x, ठीक है। यहां पे इसको माइनस कर दो, और इस माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, माइनस 120, सब्ट्रैक्ट करो इसको तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, इसके पास प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इट इज गेटिंग कैंसिल। सो p ऑफ x क्या आया, p ऑफ x आया मेरा फाइनली x माइनस 1
एक तो ये मेरा फैक्टर आया हुआ, दूसरा ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस, अच्छे से लिख देता हूं यहां पे 22x प्लस 1। देखो हो सकता है कि आपको ये डिवीजन आता होगा और आना ही चाहिए, पहली क्लासेस में आपने डिवीजन पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो एक बार रिवाइज करो। अब ये क्वाड्रेटिक है और ये तो मेरा ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, इस क्वाड्रेटिक का अभी तो मैं सिखा ही रहा ना आपको मेथड, उससे सॉल्व करो इसको। x माइनस 1, अब इसका क्या करेंगे सो देखो 120 इंटू 1 कितना हो गया 120, ठीक है। अब इसका ऐसा फैक्टर लेना है, इस 120 का ऐसा फैक्टर लेना है कि प्लस करने पे 22 दे, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 10, ठीक है। 12 प्लस 10 करोगे तो 22 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस साइन है माइनस, ठीक है। सो आई विल बी राइटिंग एज 12x प्लस 10x प्लस 120। यहां तक ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो रहा है कुछ तो मुझे कमेंट में बताओ, फिर मैं आपको कमेंट में भी रिप्लाई करूंगा, ठीक है। 12 प्लस 10 22 और 12 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो 120, और साइन प्लस का इसलिए यहां पे प्लस हो रहा है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक वाला पार्ट हो गया ना, तो क्वाड्रेटिक के तरीके से कर रहा हूं इसको यहां पे। तो x माइनस 1, फिर यहां क्या हो जाएगा ब्रैकेट ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस प्लस माइनस 10x, और ये माइनस 12x माइनस 10x, ठीक है, प्लस 120। यहां तक ठीक है जी, यहां तक ठीक है ना, करेक्ट है। x माइनस 1, अब यहां पे देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x माइनस 12, और इनमें क्या कॉमन है 10 कॉमन है, x माइनस 12, ठीक है। सो आपका आंसर क्या आया x माइनस 1 ये बाहर है जो पहले से है, और ये क्या आया x माइनस 12 दोनों जगह है। सो x माइनस 12 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे x बचेगा माइनस साइन, और यहाँ क्या बचेगा 10। सो दिस इज माई आंसर। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 10 क्या होगा, ये मेरा क्या है, ये मेरा आंसर है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन का, ठीक है। अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा वापस पीछे जाके देखो, ठीक है, समझ आ जाएगा, ऐसा कुछ टफ नहीं है इसमें। देखो ये क्वेश्चन, ये भी क्यूबिक है, ट्राई कर लोगे, ट्राई करो और कमेंट में मुझे बताओ कि आपसे हुआ कि नहीं ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन आपसे हुआ कि नहीं, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। सो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको कोई डाउट है क्या, अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में बताना, मैं आपको वहां पे इसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। एक लास्ट जो टॉपिक है वो क्या है, देखो लास्ट टॉपिक है कि आपको क्वाड्रेटिक, ये देखो क्वाड्रेटिक है कि नहीं, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसको फैक्टराइज कैसे करना है, इसको फैक्टराइज स्प्लिटिंग मेथड से नहीं करना है, इसको फैक्टराइज करना है यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। देखो कैसे इसको हम लोग करेंगे। सो लेट अस अज्यूम, इसको मैं p ऑफ y मान लेता हूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एज्यूम करते हैं कि इस p ऑफ y को हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं, y माइनस ये इंटू वाई माइनस बी, ठीक है। फाइनली क्वाड्रेटिक है तो इसका फैक्टर जो आएगा वो इसी फॉर्म में आएगा, या माइनस की जगह प्लस हो सकता है, माइनस की जगह प्लस हो सकता है, या माइनस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं कैसा आता है, अभी देखेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एज्यूम कर लिया कि पी ऑफ वाई क्या है, वाई माइनस ए इंटू वाई माइनस बी है। इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लो, देखो क्या आएगा, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई माइनस बी तो माइनस बी वाई माइनस ए वाई एंड माइनस माइनस प्लस ए बी। इसको फर्दर आप जब सॉल्व करोगे तो इट विल बी कमिंग एज वाई स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू आई प्लस ए बी, ये आएगा माइनस ए माइनस बी, ठीक है। सो ये आएगा,
इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये आएगा। इसको इसके साथ कंपेयर करो, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 के साथ कंपेयर करो। इसको वापस से लिखता हूं सो दैट यू विल कंपेयर इट मोर बेटर। पी वाई क्या है मेरे पास? पी वाई मेरे पास है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, और यहां पे क्या आया है जी? यहां पे आया है वाई स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू वाई प्लस ए बी, ये आया। अभी हम जो अपने मेथड से कर रहे थे, स्प्लिटिंग मेथड में हम क्या कर रहे थे? फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो यहां पे फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है। और फिर 6 का फैक्टर ले रहे थे, यहां पे भी वैसे ही करना पड़ेगा। लो, तो 1 इंटू 6, 1 इंटू 6 कितना होता है? 6 होता है। 6 का फैक्टर लेना है। 6 का फैक्टर, ऐसा फैक्टर जिसको प्लस करने पे 5 आए, क्या आएगा? 3 इंटू 2 आएगा, नहीं आएगा? 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, और प्लस करोगे तो 5 आएगा। करेक्ट है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि दो फैक्टर्स आए। क्या क्या आए? यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, 6 हैज 2 फैक्टर्स। ओके, क्या क्या है? 3 है एंड 2 है, ठीक है। अब मुझे यहां फैक्टर थ्योरम लगाना है। फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? अगर ये 3, 6, ये 3 और 2 क्या 6 का फैक्टर है ना? तो मैं क्या करूंगा, मैं देखता हूं चेक करके कि P ऑफ 3 क्या आ रहा है। P ऑफ 3 क्या आ रहा है? पुट करो यहां पे, 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, बताओ क्या आएगा? 9 माइनस 15 प्लस 6, क्या आया? 0 आया। क्या आ गया? P ऑफ 3 क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यूजिंग फैक्टर थ्योरम हम ये कह सकते हैं क्या? क्या कह सकते हैं कि y माइनस 3 इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ y। फैक्टर थ्योरम यही तो करते थे हम लोग वहां पे, ठीक है। सो y माइनस 3 क्या है? P ऑफ y का एक फैक्टर आ गया। दूसरा भी चेक करते हैं, यहीं पे रुको, यहीं भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट मी ट्राई। P ऑफ 2 कैलकुलेट करो। P ऑफ 2, P ऑफ 2 क्या आएगा? 2 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 5 इंटू 2 दैट इज 10 प्लस 6, ये भी क्या आया? 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ? y माइनस 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर, y माइनस 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ P ऑफ y। इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 दिया था ना, वो क्या है बेसिकली? वो उसका फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा? y माइनस 3 इंटू वाई माइनस 2, ये आपका आंसर है। अभी आपने डायरेक्ट स्प्लिट मेथड नहीं लगाया, आप क्या कर रहे हो? फैक्टर थ्योरम को यूज कर रहे हो, तब आप बता रहे हो कि इसका फैक्टराइजेशन क्या आया? एक फैक्टर y माइनस 3 आया, दूसरा फैक्टर y माइनस 2 आया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज आएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा देख लो, ये भी फैक्टर थ्योरम का ही क्वेश्चन है एक्चुअली, कि इसको फैक्टराइज करना है। किसको? इसको फैक्टराइज करना है। कैसे यूज करना है? फैक्टर थ्योरम्स, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है उसको भी देखो। सबसे पहले इसने क्या दिया हुआ है आपको? ये दिया हुआ है 6x स्क्वायर। लेट मी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। क्या गिवन है आपको? आपको गिवन है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, ठीक है। मैं इसको क्या करूंगा, यहां पे देख रहे हो आप, एक्स स्क्वायर के पास कुछ मल्टीप्लाई में है, क्या है? 6, तो 6 को मैं कॉमन ले लूंगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा? यहां
यहां बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहां क्या आ जाएगा 17/6 एक्स प्लस यहां क्या आ जाएगा 5/6। अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता है तो आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। यहां तक हो गया ये। अब मैं क्या करूंगा, ये 6 और इसको क्या बोल दूंगा, इसको बोल दूंगा पी ऑफ एक्स, इस वाले टर्म को, इस पूरे को मैं क्या बोल रहा हूं, पी ऑफ एक्स, ठीक है। सो पी ऑफ एक्स मेरे पास अभी क्या है, पी ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 17/6 एक्स प्लस 5/6 है, ठीक है। नाउ 6p ऑफ x को मैं क्या कर रहा हूं, 6p ऑफ x को मैं एज्यूम कर रहा हूं, ये 6 को तो 6 रखना ही है, p ऑफ x को मैं एज्यूम कर रहा हूं कि वो x माइनस ये इंटू एक्स माइनस बी इसके फैक्टर्स हैं। यहां पे क्या किया था, यहां पे y माइनस ये इंटू वाई माइनस बी लिखा था ना, उसी तरीके से यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां पे p ऑफ x को क्या बोल रहा हूं कि x माइनस ए और x माइनस बी का, x माइनस ए और x माइनस बी क्या है, p ऑफ x का फैक्टर है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हो गया। नाउ अभी देखो क्या हो रहा है, यहां पे आपका लास्ट टर्म क्या है 5/6 है। अब ये क्वाड्रेटिक है ना, तो इसका लास्ट टर्म क्या है 5/6, तो 5/6, ठीक है। और इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, तो 1 इंटू 5/6 कितना होगा, 1 इंटू 5/6 5/6 होगा, ठीक है। इसको अगर आप स्प्लिट इसका फैक्टर लोगे तो ऐसा फैक्टर चाहिए जिसको सम करने पे 17/6 मिले, 17/6 मिले। देखो तो इसको कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या, 5/2 इंटू 1/3, मल्टीप्लाई करने पे 5/6 आ रहा है और ऐड करने पे देखो उतना आता है क्या, 5/2 प्लस 1/3, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 2 3 15, ठीक है, 3 2 1 2, हाँ, सो 17/6 आ रहा है। ये तो हमको अपना जो ओरिजिनल मेथड है उससे पता चला है, ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, यहां पे फैक्टर थ्योरम लगाना है, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम हम लगा के देखते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या करेंगे हम लोग, p ऑफ 5/2 करके देखते हैं। तो p ऑफ 5/2 करोगे तो वो 0 नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आप क्या करना, p ऑफ, सो क्या करेंगे हम यहां पे इसको देखो, ये 5/2 इंटू 1/3 है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि -5/2 इंटू -1/3 करेंगे तो भी तो रिजल्ट 5/6 ही तो आएगा ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, 5/2 पे मैंने चेक कर लिया वो 0 नहीं है, -5/2 पे चेक करो, -5/2 पे पुट करो, यहां पे क्या आएगा आपका, आ जाएगा 25 प्लस 4, ठीक है, फिर 17/6 इंटू -5/2 प्लस 5/6, सॉल्व करो, ये आपका 0 आएगा, ये 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 5/2 यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यहां पे लिख देता हूं ना, यहां पे लिख देता हूं, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, और आई कैन से, फैक्टर थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, x प्लस 5/2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। समझ गए, ठीक है। क्यों, क्योंकि p ऑफ -5/2 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए क्या है कि x प्लस 5/2 क्या है, फैक्टर है किसका, p ऑफ x का। नेक्स्ट, इसी तरीके से आप क्या करो, p ऑफ -1/3 फाइंड करो, क्या आएगा देखो, 1/9 प्लस 17/6 इंटू -1/3 प्लस 5/6, कैलकुलेट करो, ये भी 0 आएगा, ठीक है। इट मीन्स यूजिंग फैक्टर थ्योरम x प्लस 1/3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या लिख सकते हैं इसको,
इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक मैं न्यू पेज ऐड करता हूं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस क्या था 17x, 17x प्लस 5 है ना, 17x प्लस 5। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 कॉमन ले लिया था और p ऑफ x लिखा था, राइट। तो अभी क्या आया 6 और फैक्टर क्या क्या आया x प्लस 5/2 और दूसरा क्या आया x प्लस 1/3। ठीक है, अब क्या करूं, इसको सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम ले लो, क्या आएगा 2x प्लस 5/2, फिर यहां पे भी एलसीएम ले लो तो 3x प्लस 1/3, तो 3 इंटू 2 6 है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6 और ये 6 कैंसिल। सो फाइनली 2x प्लस 5 3x प्लस 1, ये आपका फैक्टराइजेशन है किसका 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, ये होगा 2x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 5, 3x प्लस 1। सो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है फैक्टर थ्योरम में। ठीक है, थोड़ा टिपिकल है, ये थोड़ा इजी था 11 नंबर, और ये 12 नंबर थोड़ा उससे थोड़ा सा टफ है लिटरली। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया दोस्त तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और चैनल को अगर आप देख रहे हो, चैनल पे न्यू हो और सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।